तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, आज उसको समझेंगे। और बाकी के हमने ऑलरेडी 3 डेज कवर कर लिए हैं इस सीरीज़ के अंदर, तो उसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ में। बेसिकली पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स की, ओके, ध्यान से सुनना, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ओके, अब चलो इसको डेफिनेशन, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वेरिएबल है। ओके, उसका आईडी कार्ड, उसके अंदर जो स्टूडेंट का नंबर है वो उसका मेमोरी एड्रेस है। और पॉइंटर, पॉइंटर क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर। तो लाइक राहुल 3051 पे मैप्ड है। गॉट इट? तो पॉइंटर इज वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल अपना स्टूडेंट हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया आईडी कार्ड, दूसरा वेरिएबल हो गया आईडी कार्ड, एंड द फाइनल पॉइंटर इज अटेंडेंस रजिस्टर। तो स्टूडेंट को दूस, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस से कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। ओके, ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। अब चलो इसको हम लोग गो में कैसे अचीव करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो आज है हमारा डे 4। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, पॉइंटर। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, main.go। पैकेज डिफाइन कर लेते हैं कि ये फाइल किस में कंटेन रहेगा। मेन फंक्शन, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले अपना एक पॉइंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। तो चलो अब हम लोग चेक करेंगे, अब ये जो पॉइंटर इनिशियलाइज हुआ है वो एक्चुअल में हमें क्या मिलता है। ओके, चलो चेक करते हैं एक बार कोड को रन करके। सी डी डे 4 रन डॉट। सो आपने देखा आउटपुट हमें नील मिला है। ओके, सो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन इन अ पॉइंटर। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन इन अ पॉइंटर। ओके, तो इस वे से हम लोग पॉइंटर यूज को इनिशियलाइज करते हैं गो में। एंड द सेकेंड थिंग, ये स्ट्रिंग का अपना अलग रूल रहता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये एक पॉइंटर हो गया, इनिशियलाइज किया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। कुछ नाम लेते हैं, एक्स। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, नाउ वी आर
making another value that is called a new value. Okay, न्यू वैल्यू। अब मैं उसके एड्रेस को, एक्स के एड्रेस को इनिशियलाइज करूंगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट न्यू लाइन। सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। ओके, रन करते हैं एक बार फिर से अपने प्रोग्राम को। सो एज यू कैन सी दैट गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उस वेरिएबल को वैल्यू दी। ओके, अब उस वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, मैं उसका एड्रेस लेके आऊँगा। और हम लोग ये पॉइंटर बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, तो पॉइंटर हम लोग डेटा मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, अपने कोड के मेमोरी इफिशिएंट कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और एक को, और मतलब इन शॉर्ट बोले तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है पॉइंटर का। और इनसे जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के साथ में वर्क करते हैं तो लिंक लिस्ट, नोड, ग्राफ, ट्री, इन सब में भी पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल असाइन किया, उस फिर एक न्यू वेरिएबल असाइन करने के बाद में प्रीवियसली असाइन वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लिया। ओके, एड्रेस को स्टोर कर लिया तो हम उसके जो हमारी वैल्यू असाइन है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। ओके, फंक मॉडिफाई वैल्यू। तो ये क्या करेगा मेरे को, वैल्यू स्ट्रिप इंट मुझे देगा, रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो फंक डाल देते हैं आप लोग। बिफोर मॉडिफाइंग वैल्यू। ओके, स्टैक वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टैक वैल्यू इंटू 200। ओके, रिटर्न वैल्यू।
सो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसके बाद में उस वेरिएबल के एड्रेस को हमने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, यूजिंग दिस एम्फेसिस सिंबल। ओके, उसके बाद में जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश ट्राई किया, तो प्रिंट करने के बाद में हमें आउटपुट मिला ये, उसका एड्रेस इंस्टेंट ऑफ वैल्यू। अगर हमें इस एम्फेसिस साइन का यूज करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एम्फेसिस साइन का यूज करके हम लोग उस किसी भी वैल्यू के एड्रेस को रिट्रीव करते हैं, और स्टार साइन का यूज करके पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया मॉडिफाई वैल्यू करके, वहां पे हमने अपने पॉइंटर को पास किया, पॉइंटर के एड्रेस को, रेफरेंस को पास किया। ठीक है, वो हमें इंट में इंट रिटर्न कर रहा है। फिर हमने जो जिस वैल्यू को पास किया था उसकी वैल्यू को गेट किया, फिर उसकी वैल्यू में कुछ मल्टीप्लिकेशंस किए। ओके, और उसी को मैंने रिटर्न कर दिया। तो लेट्स सी क्या होता है अभी। एज यू कैन सी दैट गाइस, रियल टाइम डेटा मॉडिफिकेशन। तो पॉइंटर हमारा डेटा में मॉडिफाई, हमारे डेटा को मॉडिफिकेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है, यूजिंग देयर एड्रेसेस। इंस्टेंट ऑफ हम किसी वैल्यू को डायरेक्ट मॉडिफाई करने के बदले हम उसके पर्टिकुलर एड्रेस में जाते हैं, वहां पे हम उसके वैल्यू में चेंज करते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे भी एक बार आपको फॉन्ट करके दिखा रहा हूँ। लेट्स सी क्या आता है। फॉन्ट आफ्टर वैल्यू चेंज। ओके, वन मोर टाइम वी कैन डू। एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरे को ऑलवेज इसका एड्रेस ही मिलेगा, बिकॉज मैं उसकी वैल्यू को चेंज किया है मैंने एज अ पॉइंटर यूज करके। सो गाइस, बेसिक्स, इसके अंदर दो तीन क्वेश्चंस हैं। लाइक फर्स्ट है पॉइंटर क्या होता है, सेकंड पॉइंटर क्यों यूज करते हैं, थर्ड पॉइंटर को हम लोग किस तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, thank you for guys watching this video. Please like and subscribe and share with your friends. Thank you.